नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हमारा प्रयास है कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएँ जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें और साथ ही साथ आपकी रुचि उन विषयों में और बढ़े। तो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि म्यूज़िक पर एक और लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने पिछले लेक्चर में हमने राग केदार पर विशेष चर्चा की थी और आपसे ये भी कहा था कि हम आगे भी 2 और लेक्चर्स करवाएंगे राग केदार पर। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम राग केदार के बारे में और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आपको बताना चाहूँगी एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। डॉक्टर सरिता पाठक भारतीय कॉलेज के म्यूज़िक विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। साथ ही साथ इनके बारे में आपको और बताना चाहूँगी कि इन्होंने उत्तराखंड के लोक गीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर शोध किया है और इससे भी बड़ी बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने अपने गुरु पंडित शंकर नाथ पाटिल जी से प्रारंभिक संगीत में शिक्षा ली। साथ ही साथ बाद में चलकर इन्होंने विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से संगीत की आगे गुण सीखे। और साथ ही साथ इनके बारे में और आपके लिए बताने के लिए मेरे पास ये है कि इन्होंने नेशनल आर्काइव्स के लिए प्रोग्राम्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो आज हम राग केदार के बारे में और भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे सरिता जी से। और सरिता जी के साथ संगत करेंगी तानपुरे पे गगनजीत कौर जी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और गुरुमत संगीत की ज्ञाता हैं। और साथ ही साथ तबले पर हैं जगतार जी, जिन्होंने उस्ताद फजल अहमद खान साहब से तालीम ली है और ये पंजाब घराने से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और साथ ही साथ इनके साथ आए 2 और मेहमान गगनजीत कौर जी और जगतार जी का। तो सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में, साथ ही में गगनजीत कौर जी और जगतार जी का। तो सरिता जी, हमने अपने पिछले सेशन में राग केदार के बारे में विशेष चर्चा की थी और हमने अपने स्टूडेंट से यानी कि छात्र छात्राओं से ये प्रॉमिस किया था कि हम अगले सेशन में जो है राग केदार के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। तो सरिता जी, जानना चाहेंगे आप ही से। बिल्कुल ठीक। पिछली बार हमने राग केदार के बारे में एक छोटा सा कहेंगे कि इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर हमने आपको दिया था और उसमें आपको पता चल गया होगा कि राग केदार जो है वो किन स्वरों से बना है, किस थाट से उत्पन्न है, कौन सी जाति का है, किस समय गाया जाता है, इसकी कौन से विशेष जो स्वर संगतियाँ हैं जो इस राग में प्रमुख तौर पर प्रयोग की जाती है, कौन से न्यास के स्वर हैं और इस राग का स्वरूप क्या है। क्योंकि किसी भी राग को जानने के लिए पहले हम उस राग का एक स्वरूप जान लेते हैं। तो स्वरूप जानने के लिए आरोह और अवरोह जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता तो चलता है कि भाई कौन से स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, किस स्वर संगति के आधार पर इस राग को गाया जाता है और कौन सा स्वर इसमें वर्ज्य है, किस स्वर को कितनी मात्रा में, कितने प्रमाण में प्रयोग किया जाए कि वो उस राग को का जो एक संरचना है उसमें जो है वो सहायक हो, और किस स्वर का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए या उसका लंघन किया जाए या उसका अल्प प्रयोग किया जाए, जिससे कि उसकी राग की खूबसूरती तो बनी रहे लेकिन साथ साथ जो है राग जो है वो बिगड़े ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आज का लेक्चर हम आगे बढ़ाने से पहले एक बार संक्षिप्त रूप में जो कुछ हमने पिछले श्रृंखला में जो हमने जाना था उसको हम फिर से एक बार दोहराते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, ताकि हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ा सकें। तो राग केदार जो है वो रात्रि में गाए जाने वाला राग है। रात्रि का प्रथम प्रहर कहा जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसको द्वितीय प्रहर में भी गाते हैं। और इस राग को कल्याण ठाट से जन्मा बताया गया है। इस राग की जो जाति है वो औड़व और षाड़व है, यानी इसके आरोह में ऋषभ और गांधार जो है वो वर्ज्य हैं और अवरोह में ऋषभ का प्रयोग किया जाता है। गांधार जो है वो इसमें बहुत, मतलब गांधार तो इसमें प्रयोग ही नहीं होता, लेकिन मध्यम के साथ जब हम मध्यम पर जाते हैं तो उसमें गांधार का एक कण जो है उसको छूते हुए हम जाते हैं।
तो पंडित भातखंडे जी ने अपने ग्रंथों में इसको पंगु कहा है या दुर्बल कहा। अधिकतर देखा गया ये एक शास्त्र भी है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक नियम भी है कि जिस भी राग में गांधार जो है वो दुर्बल या पंगु जो है प्रयोग होता है, तो वहाँ साधारणतः निषाद भी दुर्बल ही रहता है। तो इस प्रकार के जो नियम हैं, इस प्रकार के जो एक शास्त्र है, उसको फॉलो हमें करना पड़ता है। तो राग केदार जो है बहुत ही खूबसूरत राग है, बहुत ही मधुर राग है। इस राग में हमें ध्रुपद भी मिलते हैं, इस राग में हमें कहें धमार भी मिलेगा, इस राग में हमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, तराना और हम कहें कि एक ताल में, झूमरा में, तीन ताल में, झप ताल में, सभी में इसमें बंदिशें मिलती हैं। राग केदार में जब हम गाते हैं तो या बजाते हैं तो इसमें जो राग को जो एक्सप्लोर करते हैं, यानी राग का जो विस्तार है वो मंद्र, मध्य, तार तीनों में है। तो घंटों इस राग को गाया बजाया जा सकता है। और इस राग को आप जब इसके स्वरों को जानते हैं या इसके स्वरों को गाते हैं तो आपका स्वतः मन करता है इस राग को गाते चले जाएं, क्योंकि राग की जो संरचना है, जो स्वरों का जो आपस में जो एक जिस प्रकार से मेल है, जो संगतियां हैं, वो ही राग को एक खूबसूरत एक नया एक रूप देती हैं। और वही जो भाव जो उत्पन्न होता है वो हमें खूबसूरत लगता है, हमारे मन को भाता है, हमारे चित्त को अच्छा लगता है और चित्त का रंजन करता है। तो रंजयति इति रागः, ये जो एक परिभाषा है ये यहाँ पर बिल्कुल खरी उतरती है। तो हम सबसे पहले राग केदार जो है उसका आरोह और अवरोह फिर से हम एक बार दोहराते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सा मा पा मा पद प मा पा पनी दा सा सा नी दा प मा पद प मा सा रे सा। तो आपने देखा कि इसमें हम जब गा रहे हैं तो सा से सीधे मध्यम पर गए, यानी ऋषभ और गांधार का जो है हमने उसको वर्ज किया है। तो जब हम मध्यम पर जा रहे हैं तो सा मा पा, तो मध्यम से जब पंचम पर जा रहे हैं तो गांधार का कड़ लगता है। यदि हम, लेकिन क्योंकि गांधार इसमें प्रयोग नहीं है, बिल्कुल गुप्त गांधार है, एक तरह से कहा जाए गुप्त गांधार। तो गंधार का सिर्फ कण जो है मध्यम से पंचम पर जाना, सा मा ग पा, इस प्रकार से गुप्त गांधार प्रयोग होता है, लेकिन हम उसको दर्शाते नहीं हैं, इट इज़ नॉट विजिबल। सिर्फ उसको हम गाने में जो है अपने से एक छूते हुए उसको जाना है। तो यही इस राग की खूबसूरती है। सा मा पा दा प नी दा सा। तो इस प्रकार से धनी सा या निषाद का, धैवत का सीधा प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सीधे पंचम से षड्ज पर भी आरोह में जाते हैं। पसा दा प पसा नी दा प, इस प्रकार से भी आरोह किया जाता है। पसा नी दा प मा प मा प दा प मा। तो ये जो तीव्र मध्यम का जो प्रयोग है पंचम के साथ और फिर शुद्ध मध्यम पर आना, ये वास्तव में इस राग को एक नया खिला हुआ रूप देती है और सुनने में भी इतना खूबसूरत प्रतीत होता है कि एक अलग ही आनंद जो है हमें मिलता है। इसका जो भाव है वो स्पष्ट सामने आता है। तो ये जो था इस राग का आरोह और अवरोह। इस राग की एक जो मैंने विशेषता बताई है कि मध्यम जो है, दोनों प्रकार का मध्यम इसमें प्रयोग होता है, लेकिन शुद्ध मध्यम जो है क्योंकि वादी है तो वादी होने के कारण उसका बार बार उस पर ठहराव होता है, बार बार उसका प्रयोग किया जाता है और उसको लगाते ही राग जो है उसका एक रूप सामने, स्पष्ट रूप सामने आता है।
और जहाँ तक मध्यम के दूसरे प्रकार की बात रही यानी तीव्र मध्यम की बात है, तो तीव्र मध्यम पंचम के साथ प्रयोग होता है। और देखिए ये जो म प ध प म प ध प म, ये जो है इसी रूप में या इसी स्वर समुदाय में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, अन्यथा आरोह और अवरोह दोनों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। संवादी स्वर जो है वो सा है, तो मध्यमवादी और उसके संवाद में षड्ज जो है वो संवादी स्वर है। तो ये जो नियम है कि संवादी स्वर चौथा या पांचवा स्वरवादी का इतना अंतर होना चाहिए, तो ये अंतर इसमें बिल्कुल सही है। तो मध्यमवादी और षड्ज जो है वो संवादी है। तो इस प्रकार से जब राग को गाया जाता है, दोनों मध्यमों का बार बार जब प्रयोग करें, अब हम इसके आगे हम लेंगे इस प्रकार से आलापचारी इस राग में की जाती है। आलाप के कौन कौन से 4 चरण हैं उसको जब हम गाएंगे तो ये आपको और अधिक स्पष्ट रूप में आ जाएगा कि मध्यम शुद्ध मध्यम का प्रयोग किस प्रकार राग में पूरी तरह से छाया हुआ है, और तीव्र मध्यम जो है उसको किस प्रकार एक खूबसूरत स्वर समुदाय के रूप में लिया जाता है, उसके साथ लिया जाता है। तो वो राग जो है उसका एक कहेंगे कि एक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लेकिन बहुत विशेष स्वर संगति जो है वो सामने आती है। और जिस प्रकार मैंने बताया कि आरोह में ऋषभ और गांधार वर्जित है या गांधार को हम गुप्त रूप से लेते हैं, अवरोह में ऋषभ का प्रयोग होता है लेकिन बहुत अधिक उसका प्रयोग नहीं है, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंस जो अपनी है वो दर्शाता है। सा रे सा म प द प म रे सा, इस प्रकार अवरोहात्मक प्रयोग इसमें आता है। तो ये था इसका आरोह और अवरोह। अब हम इसकी आलापचारी करने से पहले थोड़ा सा मैंने एक उदाहरण दिया था, क्योंकि अक्सर ये है कि यदि हम किसी गीत को लेके इसका उदाहरण दें तो वो बहुत जल्दी जो है वो राग समझ में आता है। तो जैसे मैंने अपने पिछले जो अपने लेक्चर का की शुरुआत की थी एक प्रार्थना से, बोल थे हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे। अब देखिए ताल के साथ यदि हम इसको गाते हैं तो इस गीत से, इस प्रार्थना से राग केदार का एक जो संरचना है स्पष्ट रूप से वो हमारे सामने आती है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि आज इसको ताल के साथ गाते हैं और फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। अब इस गीत में देखिए स्वरों में पूरी तरीके से आपके राग केदार सा मा प दा प। अब ये देखिए सा मा, जो मैंने आपको बताया कि स्वरों की जो संरचना है वो किस प्रकार से की गई है, और म सा मा प गुप्त गांधार भी है, प दा प। तो यहाँ पर जो राग से प्रभावित होकर या राग पर आधारित कोई भी गीत जो है वो जब बनेगा तो वो आपको जो है राग का जो स्वरूप एकदम सामने स्पष्ट करेगा। तो ये एक तरह से राग को लेकर जो गीत बने हैं वो उस राग की छवि या उसके भाव को बिल्कुल सामने लेकर आता है। तो राग केदार कि अब हमने जान लिया कि उसके आरोह अवरोह क्या, उसका स्वरूप क्या। अब हम ये देखते हैं कि राग केदार जो है उसके आलापचारी, उसके स्वरों को लेके किस प्रकार से आलापचारी की जाएगी। तो देखिए आलाप में जैसे मैंने आपको बताया कि आलाप के 4 चरण हैं, इन 4 चरणों में किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग होता है, किस प्रकार से हम रियाज करेंगे, क्योंकि रियाज करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए हमें रियाज कैसे करना है। तो हम पहले आलाप के प्रथम चरण को लेंगे। प्रथम चरण का अर्थ है कि हम सा से आरंभ करके मध्य सप्तक के सा से आरंभ करके अधिकतर मंद्र के स्वरों का प्रयोग करेंगे, या हम बहुत अधिक जाते हैं यदि किसी भी राग में तो अधिक से अधिक गांधार तक जाते हैं।
क्योंकि इस राग में गांधार तो नहीं है, मध्यम नहीं, मध्यम पर सीधे शर्त से जाते हैं, तो हम देखते हैं हमारा प्रथम चरण किस प्रकार से लिया जाता है। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले सबसे पहले सा को भरना, यानी खूब देर तक सा लगाना। सा सा रे सा सा रा रा पा प सा प सा रे सा सा रा पा मा मा प प सा रा प प नी नी द द सा रे सा सा रे सा दा पा। मंत्र में हम जितना जा सकते हैं उतना हमें कोशिश करनी चाहिए। शुरू में जब हम गाना सीखते हैं या शुरू में जब हम आलाप करते हैं तो मंत्र में कई बार पंचम तक भी आवाज़ नहीं जाती, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से आवाज़ मध्यम पर भी जाएगी और मंद सप्तक के सा तक भी जाती है। हमने अपना रियाज या हमने अपना अभ्यास नहीं छोड़ना। सा रा पा मा पा मा प द प मा पा प सा रा प प सा रे सा रा प मा प द प मा। सांस को भर कर, यानी खूब सारी जो है ऑक्सीजन को इनहेल करना, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज बोलूँ तो यू हैव टू इनहेल, खूब गहरी सांस भर के, ब्रेथ जो है इट शुड बी वेरी डीप। गहरी सांस भर के हम जब मंत्र की तरफ जाएंगे तो मंत्र के स्वर जो है वो स्पष्ट लगने शुरू होंगे। शुरू में आवाज़ थोड़ी कांपेगी, श्रिलिंग फीलिंग होगी आवाज़ में, आंदोलन अधिक होगा। धीरे धीरे आवाज़ जब नीचे जाएगी तो वो गोलाई में आएगी, यानी आवाज़ का गोल होना। दिस इज़ अ टेक्निकल टर्म, म्यूज़िक की एक टेक्निकल टर्म आवाज़ का गोल होना, यानी आवाज़ धीरे धीरे जाती है तो वो कंपन जो है वो कम होती जाती है और ऐसा लगता है आवाज़ बहुत ही स्मूथली जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने रियाज को करते हैं। मंत्र का रियाज करने से मध्य और तार जो है वो अपने आप साफ रहता है, अपने आप बहुत क्लियरली आप आगे आते हैं। इस चीज़ को मैं बार बार बताती हूँ आपको, और ये बहुत ही अहम बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हमें न सिर्फ सुनना ही चाहिए बल्कि प्रैक्टिकली उसको, क्रियात्मक रूप में उसको करें तो हमें वो ज़्यादा साफ रूप से समझ में आएगा। सा रे सा सा दा पा प सा दा पा मा प द प मा पा मा प द प मा सा रे सा मा प सा दा प सा रे सा दा प नी दा सा। तो देखिए बार बार मैं सा पर आकर न्यास करती हूँ। सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी सा संवादी स्वर है, इस पर बार बार न्यास किया जाता है। और ऋषभ को लेते हुए बार बार सा पर, अवरोहात्मक ऋषभ, मध्य सप्तक के ऋषभ को लेके सा पर प सा रे सा दा प मा प द प मा प सा दा प नी दा सा सा रे सा
अब ये आपका प्रथम चरण का आलाप जिसको मैंने स्वरों में बताया। यदि आकार में करेंगे तो आकार में भी वो वही स्वर समुदाय है, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बार बार मैं मध्य सप्तक के सा पर आती हूँ। कोशिश करिए कि मध्य सप्तक का जो सा है उस पर बार बार आपकी विश्रांति होनी चाहिए। उसको बार बार जब हम रियाज का आरंभ करें या राग का आरंभ करें तो मध्य सप्तक के सा पर बार बार जो है वो ठहराव किया जाता है। अब इसके बाद हम यदि इसमें स्वरों का शब्दों को डालें तो शब्द भी बहुत आसानी से उसी प्रकार से प्रयोग होंगे। सा, अब देखिए सा रा म, रा म, रा म, वही स्वर है, वही शब्द है, वही आकार है, उसी प्रकार से उसको प्रयोग किया जा सकता है। और अब हम देखते हैं इसका एक स्वरों को लेके जब हम इसका दूसरा चरण लेते हैं, दूसरा चरण हम इसका मध्यम या पंचम तक लेंगे। अब किस प्रकार से दूसरा चरण इसका मध्यम या पंचम तक जाएगा, आइए देखते हैं। सा रे सा, क्योंकि ऋषभ और गांधार आरोह में वर्जित हैं, तो हम किस प्रकार से मध्यम जाएंगे। सा रे सा, सा मा रे सा दा प, प सा रे सा, सा मा मा पा, मा प मा प द प मा, सा रे सा, सा दा प, प सा रे सा मा पा, मा प मा प द प मा। ये जो फ्रेज इतना इम्पॉर्टेंट है, ये फ्रेज भी इसमें दिखा, दूसरे चरण में दिखा, थोड़ा सा छूकर उसको आ सकते हैं, क्योंकि ये आरोह में इसके औड़व हैं और अवरोषाड़व है, तो वो स्कोप भी हमने देखना है। तो हम जब इसका द्वितीय चरण गाएंगे तो द्वितीय चरण में हमने पंचम तक इसका न्यास करना। सा रे सा, इस प्रकार ऋषभ से सा पर आना। सा मा रे सा, सा मा पा। तो देखिए मध्यम, शुद्ध मध्यम को लेते हुए हम पंचम पर आते हैं, पंचम पर ठहराव देते हैं। तो द्वितीय चरण में क्योंकि ऋषभ गांधार नहीं है तो पंचम तक हम इसका चलन इस तक ले जा सकते हैं। सा मा पा, मा प द प मा, सा रे सा, सा द प, प सा रे सा, मा रे सा, सा मा रे सा द प, प सा रे सा, मा रे सा, सा मा पा, मा प द प मा, सा रे सा,
मा मा पा प सा दा पा प नी दा सा रे सा। ये भी हम कभी कभी ले सकते हैं। अब इसी को जब हम आकार में लेते हैं तो आ आ तो आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम राग केदार में प्रयोग होने वाले जो स्वर समुदाय हैं या जिस प्रकार की स्वर संगति है उसको हमने अपने आलापचारी में मुख्य स्थान देना है। हमारी आलापचारी से ही तो हमारे राग का चलन एकदम सामने आएगा। तो जब हम इस प्रकार से गाते हैं तो हमारा द्वितीय चरण का आलाप भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से आता है। अब हम चाहें इसको बंदिश के शब्द इसमें जोड़ दें, कायना 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 कोई भी शब्द हो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो दीर्घ शब्द है जिसमें बड़ी मात्रा है या आ ई ए ओ ऊ इस प्रकार से जो बड़ी मात्रा हैं उनको लेकर जब हम गाएं तो ये हमारे लिए सहज ही आसान हो जाता है एक मार्ग कि हम उसको आलापचारी उसको कर सकें। यदि हम उसकी जगह की लघु मात्राओं का प्रयोग करें या लघु शब्दों का प्रयोग करें तो देखिए कि वो इतना सहज हमारे लिए नहीं होता, इतना सरल नहीं होता कि हम उसको आलापचारी में कर पाएँ। गा तो लेंगे लेकिन वो भाव या वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो कि हम जिस प्रकार से बड़ी मात्राओं में हम गा पाएंगे। जैसे राम राम राम। देखिए प्रैक्टिकली जो चीज़ बताई जाती है उस पे ध्यान दिया जाए तो हम अपने गायन को या अपने वादन को सुधार पाएंगे। तो हमने देखा कि हमने जो लघु मात्राओं का प्रयोग उसमें हमें कहीं पे वी वे नॉट कंफर्टेबल है, कहीं पे हमें सहज नहीं था आलापचारी करना। इसके लिए आ की मात्रा या ए की मात्रा लेके गए राम 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 कान्हा तो इस प्रकार से द्वितीय चरण का जो आलाप है वो भी लिया जा सकता है। द्वितीय चरण के आलाप में जब हम गाते हैं तो आपने देखा कि मैं कभी कभी मंद्र की तरफ भी जा रही हूँ। हाँ, मंद्र सप्तक के स्वरों को भी इसमें लिया जा सकता है क्योंकि बार बार हम अपने बेस की तरफ जा रहे हैं। मैंने ये बात अक्सर कही है कि जब हम मंद्र का हम रियाज करते हैं तो हमारा मध्य और तार अपने आप ही जो है वो मजबूत होता चला जाता है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग की नींव जो है वो
जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। तो ये वहाँ पर बिल्कुल सही जो है आलापचारी के मामले में या राग के विस्तार के मामले में बिल्कुल सही प्रतीत होता है। अब बारी आती है तीसरे चरण की। तीसरा चरण जो है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, हम तीसरे चरण में निषाद तक जाते हैं या कभी कभी सा को हम छू कर आते हैं। तार सप्तक के सा तक इसकी आलापचारी की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत अधिक मंत्र में हम तीसरे चरण पर नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत स्वर मंत्र का लेकर आएंगे, लेकिन बहुत अधिक वहाँ पर ठहराव नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सा मा सरे सा मा पा नी द सा नी द प म प द प म प द प म सरे सा म पा। शुद्ध मध्यम देखिए कितना स्पष्ट रूप से आ रहा है। सारे समा समा पाद पम साद पम ध पम सरे सा। और ये जो फिर सारे सा अवरोह में जिस प्रकार से सा के साथ ऋषभ का प्रयोग किया था, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और एक तरह से जैसे कहते हैं हमने पूरी अपनी यात्रा की और अंत में आके सा पर हम रुक गए, तो बिल्कुल ये बता रहा है कि जी अब जो है षड़ जा गया, अब आप इस पर न्यास करिए, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर आप ठहरिए। तो राग भी देखिए, राग की भी अपनी एक यात्रा है, और उसको जब चलते चलते जब हम अपने जीवन से इसको जोड़ते हैं तो बहुत नज़दीकियाँ दिखाई देती हैं। तो आप देखिए जब आप गा रहे हैं तो धीरे धीरे आप विचरण करते हुए वापस आप जब सा पर आते हैं ऋषभ को लेके, भाई पता चलता है यहाँ पे आके आपको ठहराव करना, अब आगे की यात्रा कुछ विश्राम के बाद फिर शुरू करिए। तो ये सब जो है इस आलापचारी में, इस राग में इतने खूबसूरत तरीके से आता है, इसको बार बार गाते रहिए और उतना ही इसका आनंद लीजिए। सा मा पा ये जो इसकी खूबसूरती है, मा बद प म, तो धैवत पर रुकना, मा प द द प द प मा प द मा प द, ऐसे नहीं गाएंगे। ऐसे गाने से ये ज़रूर कई बार विद्यार्थी थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसमें भी एक अलग तरह का हमें आनंद मिल रहा है या रस की अनुभूति हो रही। तो ऐसा नहीं, हमने आनंद भी लेना है, भाव भी हमने सामने प्रकट करना है, रस की अनुभूति भी होनी चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन के अंदर, एक अनुशासन के अंदर, जो राग का अनुशासन विद्वानों ने बनाया है, राग का अनुशासन जो निर्धारित किया गया शास्त्रों में, उसी को फॉलो करना है। मा पद प म, इसकी जो खूबसूरती है, मा पद द प, बिल्कुल नहीं, राग को जो है बिल्कुल बिगाड़ देगा ये। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सा मा प द प सा द प म प म प द प म प सा द द प म प द प म सा रे सा, फिर सा पे लौटाएं, मा प प नी द सा नी द प। ये भी प्रकार जो है इसको इस तरह से भी जाते हैं, क्योंकि पंडित भातखंडे जी ने जो क्रमिक पुस्तक मालिका में जो बताया है, जो अक्सर हमारे सिलेबस में है, हम उसकी बंदिशें अधिकतर गाते बजाते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से बताया गया तो वो समझ कर गाना चाहिए। प नी द सा, इस प्रकार से वक्र प्रयोग, सा नी द प म प
किसी किसी परंपरा में निषाद का प्रयोग जो है, कोमल निषाद का प्रयोग बिल्कुल वर्ज्य है, लेकिन अधिकतर जो गाया बजाया जाता है उसमें विशेषकर जो पाठ्यक्रम में है उसमें धैवत के साथ कोमल निषाद का प्रयोग किया गया है। यानी इस राग में दोनों निषाद का प्रयोग, दोनों मध्यम तो है, दोनों निषादों का प्रयोग भी किया जाता है। तो वहाँ पर किस प्रकार से मा मा पा पद प मा पद नि ध प। अब ये देखिए फ्रेज कितना खूबसूरत लगता है। मा पद नि ध प मा पद प मा। ये आप गाइए या बजाइए, स्वतः अंदर से आवाज देंगे कि बिल्कुल आनंद में है आप। मा पद प मा सा रे सा मा पद प प नि द सा द नि द प म प द नि द प। ये जो फ्रेज है ये जो है पाठ्यक्रम के अनुसार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। जब हम पाठ्यक्रम के हिसाब से गाते तो इस प्रकार से हमको इन स्वर समुदायों का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि जो राग है वो हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगी, कुछ परंपराओं में कुछ विद्वान लोग जो हैं कोमल निषाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। तो ये कई बार, जैसे आपने संगीत में घरानों की बात आपने सुनी है या पढ़ी है, तो घरानों में अलग अलग घरानों में, कई घरानों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो वहाँ पर प सा द प म प द प म इस प्रकार से गाया जाता है। प सा द प नि द सा नि द प शुद्ध निषाद का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेषकर ध्यान रहे। तो इस प्रकार से हम गाते हैं। इसी को आप आज देखिए, क्योंकि आपको स्वर समझ में आ गए हैं कि क्या क्या कौन कौन से स्वर किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। जब उनको हम आलापचारी में लेंगे तो कैसे लेंगे, अब जब कोमल निषाद का प्रयोग करेंगे ये प्रयोग जो है कोमल निषाद का आलापचारी में भी वैसे ही प्रयोग है जैसे मैंने आपको स्वरों में बताया। तो देखिए ये था इसका तीसरा चरण। शब्दों को डाल के देखिए, किसी भी बंदिश के बोलों को डालकर देखिए। मोर मोर बोले, मोर बोले, सावन के रुत आए, सावन की रुत म पद नि ध प रुत तो तीसरा चरण जो है उसका इस प्रकार से प्रयोग। आपने देखा कि मैं जब तीसरे चरण की बात करती हूँ आलापचारी की, तो उसमें मैं मंद्र में अधिक नहीं गई, बहुत अधिक से सा रे सा द प सा रे सा, बहुत अधिक टिकाव नहीं था, क्योंकि मंद्र जब जा रहे हैं तो उसमें हम तीसरे चरण में हमने प्रथम और द्वितीय चरण में मंद्र सप्तक को काफ़ी उसमें हमने अपना अभ्यास कर लिया। तो तीसरे चरण में हम सिर्फ छू कर जाते, नहीं भी जाए तो कोई उसमें समस्या नहीं होती। अब हम आते हैं चौथे चरण में। चौथा चरण मतलब तार सप्तक का सा या तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग। सा मा पा मा प द प मा मा प प सा द प प सा रे सा। देखिए तार सप्तक का जो सा है वो भी उतना ही
इम्पॉर्टेंट है जितना कि मध्य सप्तक के विस्तार में मध्य सप्तक का षड। लेकिन क्योंकि तार सप्तक का सा जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, किसमें? तार सप्तक के आलाप में। यानी मध्य सप्तक से हम तार सप्तक का आलाप गाते हैं तो हमें अंतरा जब गाते हैं, अंतरे के आलापों में जो है ये हमारी सहायता करती है, क्योंकि हमें ठोस रूप से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि सा मंद तार सप्तक के सा पर हम टिक गए। अब हमें आगे की यात्रा करनी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। पसा कोमल निषाद को भी दिखा म पद नि ध प म पद प म पद प नि ध सा रे सा। तो हम बार बार तार सप्तक के साथ षड पर रुकते हैं और ऋषभ को तार सप्तक के ऋषभ को लेकर फिर सा पर आते हैं और आगे के स्वर भी लेना, इससे बहुत मजबूत तरीके से आगे के स्वर जो है वो लिए जा सकते हैं। किस प्रकार? प सा रे सा सा म रे सा द प सा रे सा सा म प म प म रे सा द प सा रे सा सा द प म प द प म। तो ये जो खूबसूरत सा फ्रेज है, इस पे आके हम ठहराव करते हैं, शुद्ध मध्यम पर आके ठहराव करते हैं, तो राग जो है बिल्कुल आपके सामने पूरे अपने पूरे स्वरूप में आपके सामने खुलकर आ जाता है। प सा रे सा म रे सा सा म प द प म सा रे सा द प सा द प नि द सा रे सा द प म प द प म। तो राग देखिए इस प्रकार से राग जो है वो मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में विस्तार करता है और हमारे आलाप के जो चारों चरण हैं वो आपके सामने स्पष्ट है। आप चाहे उसको आकार में गाए, आप चाहे उसमें शब्दों को लगाए, स्वरों की संरचना तो वही है। भाव की उत्पत्ति तभी होगी जब आप उसको बिल्कुल मन से एक अच्छे रियाज से उसको आरंभ करें और उसका आनंद लेते हुए गाएं, क्योंकि जब तक आप उसका आनंद स्वयं ले लेंगे तो आपको सुनने वालों को भी उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो पहले राग का आनंद तो स्वयं लेना पड़ता है। यदि हमें ये पता रहे कि हम किस प्रकार से हमें रियाज करना है तो हमारे लिए रास्ता या यात्रा बहुत सहज हो जाती है। आकार में इसको गाए तो देखिए राग जो है उसमें स्वर वही हैं, उसको खड़े खड़े स्वर न लगाकर लाग से, लगाव से, यानी एक दूसरे से जैसे हाथ पकड़ते हुए आते हैं, इस प्रकार से जो है हम स्वरों को लेंगे तो हमारे जो है राग का जो स्वरूप है वो बिल्कुल हम पूरी तरह से उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। शब्दों को लें, शब्दों को लगाएं और शब्दों में उन अक्षरों को लें जिसमें कि वॉवल साउंड है, आ ई ए उ, इस तरह की जो मात्राएं हैं, बड़ी जो मात्राएं हैं, उनको हम लें तो आलाप करने में भी आनंद आएगा। शब्दों का जब हम शब्दों को लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि विद्यार्थी शब्दों के अर्थ को छोड़ देते हैं तो वो भाव नहीं आता। जैसे है कान्हा शब्द है, तो यदि मैं सिर्फ का करके आलाप करूँगी तो मुझे शब्द समझ में नहीं आएगा और सुनने वालों को उसका मज़ा नहीं। तो कान्हा शब्द जो है उसको लेके यदि आलाप करें तो कान्हा 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 कान्हा। तो सुनने वाले को ये भी समझ में आ रहा है कि शब्द क्या है। तो शब्द की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में बताया कि साहित्य और संगीत दोनों इम्पोर्टेंट हैं।
साहित्य का भी अपना एक अपनी इम्पॉर्टेंट जगह है। और उसके साथ जब संगीत जुड़ता है, दोनों मिलकर जो है वो चार चांद लगाते हैं। तो राग को समझकर गाइए, राग को समझकर बजाइए। राग आपके सामने जब आप खुल कर आता है, बस आपकी देर है कि आप उस पर कितना रियाज करें। तो मेरे ख्याल से मैं आपको इस राग के चारों जो आलापचारी के चरण हैं, आलाप अपने आलाप किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने में कामयाब रही होंगी। अब देखिए, इसका एक हम स्वरों को जानते हुए एक बंदिश जो है, जिसे हम सरगम गीत कहेंगे, वो प्रस्तुत करते हैं। पंडित भातखंडे जी ने इसको क्रमिक पुस्तक मालिका में इस सरगम गीत को बताया, उसका संग्रह है। और अब हम इसको गा के देखते हैं। झपताल में ये बंदिश है। झपताल जो है वो 10 मात्राओं की बंदिश है, और इस झपताल की जो है एक अलग अपनी चाल है। आइए इस बंदिश को गाते हैं, और इस बंदिश को इस सरगम गीत को गाते हुए आप ध्यान दीजिए कि जो जो मैंने स्वर संगतियाँ आपको बताई हैं, वो सभी कुछ इसमें है। और इस बंदिश सरगम गीत को गाकर भी आपको, यदि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आप कोई और राग गाया होता है, एकदम से राग केदार नहीं दिमाग में आता है, तो इस सरगम गीत को गा के आपको राग केदार के स्वरों का एकदम से आपको आभास हो जाएगा, और आप उसको बखूबी गा पाएंगे। चलिए, झपताल जैसे 10 मात्रा की बंदिश है। धीना धी धीना, धीना धी धीना, धीना धी धीना, धीना धी धी। सा सा मा 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 पा पा मा पा दा दा पा मा पा मा मा सा सा मा 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 पा पा मा पा दा दा पा मा पा मा 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 पा पा सा नी दा दा पा मा पा दा मा पा मा मा रे रे सा मा मा पा पा सा नी दा दा पा मा पा दा मा पा मा मा रे रे सा 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 मा 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 पा पा मा पा दा दा पा मा पा मा मा सा सा मा 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 पा पा मा पा दा दा पा मा पा मा मा पा पा सा सा धा धा सा रे सा पा पा सा सा धा धा सा रे सा सा नी दा सा रे सा नी दा पा मा 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 पा पा सा नी दा दा पा मा मा पा पा सा नी दा दा पा मा पा दा मा पा मा मा रे रे सा पा पा सा सा धा धा सा रे सा पा पा सा सा धा धा सा रे सा सा नी दा सा रे सा नी दा पा मा 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 पा पा सा नी दा दा पा मा मा पा पा दा दा पा मा पा दा मा पा मा मा रे रे सा 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 मा 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 पा पा मा पा दा मा पा मा 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 सा सा मा 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 पा पा। अब देखिए, इस जो सरगम गीत में जो बातें मैंने आपको बताई, वो सब इसमें है। इसीलिए इस सरगम गीत को मैंने उदाहरण के तौर पर लिया। सा सा मा 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 पा पा। देखिए, सा से मध्यम पर जाना, मा प द द प, तीव्र मध्यम का पंचम के साथ मा प द प मा। अब इसमें भी
मा प द द प म प म। अब अंतरा से देखा जाए तो प प सा सा। मैंने बताया कि पंचम से सा पर जाने का जो एक प्रावधान है या एक तरीका है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो लेकिन ऐसे भी प नी द सा, इस प्रकार भी जा सकते हैं। मा प द नी सा, ये भी कभी कभी खूबसूरती के तौर पर लिया जाता है। लेकिन प प सा सा ध द सा रे सा, ऋषभ को जो है उसको लेते हुए सड़क पर आना अवरोहात में। सा रे सा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। तो ये इसमें देखिए पूरा प्रयोग हुआ है। और सा नी द सा रे सा नी द प म, फिर से जो है मध्यम पर न्यास होना। सा नी द सा रे सा नी द प म, पूरा उस पे आना। म म प प सा नी द द प म प द म प म म रे सा। आप पूरी बंदिश में, इस पूरे सरगम गीत में देख रहे हैं कि शुद्ध मध्यम कितना प्रबल है, यानी वादी स्वर है। तो वादी स्वर कहते हैं ना, राजा किंग की उसको पादी, तो वादी स्वर निरंतर वदते यदि वादी ये भी कहा गया है, तो वो एक अलग बात है कि निरंतर तो सा जो है वो तांत्र पे चढ़ रहा है सब जगह राजा। लेकिन यहाँ पर मध्यम जब हम एक नियम के हिसाब से बोलेंगे तो मध्यम जो है इसका वादी जो है वो निश्चित किया गया है विद्वानों के द्वारा। तो मध्यम जो है इसमें कितना शुद्ध मध्यम कितना प्रयोग हो रहा है, और तीव्र मध्यम का प्रयोग किस प्रकार पंचम के साथ होता है। और देखिए कहीं भी घूम के वापस मध्यम पर आ रहा है, इस राग की खूबसूरती ही इसमें। सा रे सा, ये फ्रेज भी बार बार प्रयोग हो रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक की मैं अपने जो मैंने लेक्चर में आपको जो आलाप बताया, आलापचारी बताई, आरोह अवरोह शुरू में बताया, यानी कौन कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, आलापचारी बताई, उसके बाद मैंने आपको ये सरगम गीत बताया। तो राग बिल्कुल आपके सामने खुलकर सामने आया है। अब देखिए इन्हीं स्वरों का प्रयोग करके बंदिशों को बनाया गया है। इन्हीं स्वरों के वो जो स्वर संगतियां हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान देकर, राग के जो नियम है, जो लक्षण हैं, उनको ध्यान देकर जो है अलग अलग बंदिशें बनाई गई हैं। एक बंदिश जो है वो बहुत परंपरागत बंदिश, और इसको अधिकतर जो है गाया बजाया जाता है, और विद्यार्थियों को भी, बहुत से विद्यार्थी इस बंदिश को अक्सर सीखते हैं। बोल है कान्हारे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। 3 ताल की ये बंदिश है और बहुत ही परंपरागत बंदिश है, बहुत ही खूबसूरत बंदिश है। आइए इसको भी गाकर देखिए। इस बंदिश को गाते समय विशेष रूप से कहीं पर ध्यान दीजिए कि वही स्वर संगतियाँ जो हैं जो मैंने अब तक आपको बताई वो सब इसमें प्रयोग हो रही हैं। और राग भी देखिए इतना खूबसूरत, बंदिश भी इतनी खूबसूरत, और उसका जो हम गाते हैं उसका आनंद लेते हैं। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद धा तिन तिन ता, कान्हा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहिरत मुदित भई विजय बाला रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन। अब देखिए जब हम गा रहे हैं तो हमें ताल का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बंदिश कहाँ से उठ रही है इसका ध्यान देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा, मुखड़ा कितनी मात्रा का है देखिए, दिन दा धा तिन तिन ता, कान्हा 3 मात्रा का मुखड़ा है। तो देखिए एक मिनट, कान्हा 3 मात्रा का मुखड़ा है,
कान्हा, तो हम 16 मात्रा की 3 ताल है, 16 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आया, 13 निकल गया। 14वां मात्रा से शुरू करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका। मुखड़ा कितनी मात्रा का है, मुखड़ा जितनी मात्रा का है उसको काउंट करिए। कितने मात्रा की ताल है, 3 ताल 16 मात्रा की है, तो 3 को 16 में से माइनस करिए, 13 निकल गए। 14 मात्रा से यानी 14वीं मात्रा से हम जो है अपने बंदिश को शुरू करते हैं। अब देखिए तबले पे 3 ताल बजेगी और उसके बाद में 14वीं मात्रा से मैं बंदिश को शुरू करती हूँ। बजाइए, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा, गाना रे नंदनंदन, गाना रे नंदनंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, गाना रे नंदनंदन, गाना रे नंदनंदन, काना कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी। इस बंदिश में अंतरा जो है वो सम से है, तो सम मतलब पहली मात्रा से। कान्हा कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला, पहिरत मुदित भई ब्रज बाला रे नंदनंदन, कान्हा रे नंदनंदन, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, नंद। तो ये राग था, राग केदार। इसमें किस प्रकार से आलापचारी हुई और उन्हीं स्वरों को लेकर किस प्रकार से सरगम गीत बना और किस प्रकार से उन्हीं सरगमों पर आधारित बंदिश बनी आपके सामने। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक आपको समझाने में कामयाब रही होंगी। आप निरंतर अभ्यास करिए, देखिए राग केदार का आनंद आपको स्वयं आने लगेगा। जी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सरिता जी आपको और साथ ही साथ गगन जी को और जगतार जी को कि आपने बखूबी इस लेक्चर को इस तरीके से निभाया कि सुनने के बाद मन में एक उत्कंठा हुई, एक रुचि उत्पन्न हुई कि काश हम भी सीखें और हम भी अपने कंठ को साफ करें। जैसा कि आपने कहा कि निरंतर प्रयास से ही हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राओं ने इस लेक्चर को देखा होगा, सरिता जी को सुना होगा, उम्मीद करती हूँ कि आप भी आज से बहुत ज़्यादा रियाज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी आपकी मंजिल मिल जाए, क्योंकि समय हमारे पास यहाँ पर बहुत कम है। मित्रों, यही कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं या फिर इस लेक्चर को लेकर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in। आपके प्रश्नों का, आपके सवालों का हम स्वागत करते हैं और अगली बार यानी कि कल ही जब सरिता जी राग केदार के बारे में हमें और समझाएंगी तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के जवाब हम दे सकें। और अगर इस लेक्चर को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आप YouTube में जाकर हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप चाहें देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों के पन्ने पलटे तभी आपको वो तमाम जानकारी मिले। आप इन लेक्चर्स के माध्यम के ज़रिए भी अपने आप को ओत-प्रोत कर सकते हैं ज्ञान से, क्योंकि हम निरंतर यही प्रयास करते हैं कि सभी विषय जो हम आपके लिए लेकर आते हैं उनको हम इन लेक्चर्स के द्वारा आप तक पहुंचाएं। तो एक बार फिर से सरिता जी और गगनजीत जी और जगतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है।